आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं भूत प्रेत से बचने के लिए इन 5 वचनों को जरूर पढ़ें। आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में भूत प्रेत से परेशान हो चुके हैं। भूत प्रेत से परेशान होकर के ओझाओं के पास और ना जाने कितने बाबाओं के पास अपने पैसे को फेंक दिया है, पानी की तरीके बहाया है, लेकिन उनके जीवन में शैतान काम करता रहा और उनके घर और परिवार को बर्बाद करता रहा। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन में परेशान हो, आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है, आपके जीवन में कोई भी मुसीबत है, तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि शैतान आज से ही आपके जीवन से, आपके घर और परिवार से उल्टे पैर भागेगा और वो कभी भी अपने जीवन में नहीं आएगा तुम्हारे घर में। परमेश्वर का वचन बस कहता है, आप लोगों को विश्वास के साथ इन 5 वचनों को पढ़ना है। प्रभु आपके जीवन में कभी भी शैतान नहीं आने देगा। तो चलिए दोस्तों, वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 से 14 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आपको ज्योतिमय ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यानी कि दोस्तों, अगर आपके जीवन में शैतान काम करता है, आपको नए नए चीज़ों को दिखा करके शैतान आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, तो मेरे प्रियो, ये अचंभव की बात नहीं है, क्योंकि शैतान वो क्या करता है, ज्योतिमय है और वो स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। यानी कि आप लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि स्वर्गदूत हमारे पास आया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। शैतान भी स्वर्गदूत का रूप ले सकता है, वो दुनिया के किसी भी चीज का रूप ले सकता है। शैतान एक इतना शातिर चाल है शैतान का, जो शैतान को परमेश्वर कहता है कि अगर आप प्रभु के वचन में कमजोर हैं, शैतान आपको अपनी जाल में बांध लेगा और आपको कभी भी उस जाल से आजाद नहीं होने देगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, आप अपने जीवन में अचंभव नहीं मानना है, आपको बस प्रभु के वचन को अपने जीवन में व्यतीत करना है। प्रभु कहता है, शैतान उल्टे पैर से आपके घर की ओर से भागेगा। और दोस्तों, पहला पत्रस अध्याय 5 से 8 और 9 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 8 में, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वह किसको पाए और फाड़ खाए। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। यानी कि वो हमेशा खोज में रहता है किसको कमजोर पाऊं और उसको फाड़ खाऊं। और आज हमारे कुछ मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में इसी कमजोरी का शिकार बन जाते हैं और शैतान हमारी कमजोरी का फायदा उठा ले जाता है और शैतान हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। फिर अगर शैतान हमें अपने पिंजड़े पे या अपने जाल पे अगर वो बांध ले गया, तो हमारे जीवन को वो नष्ट करता रहेगा और हम अपने जीवन में बर्बाद होते रहेंगे। इसलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर के और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को ऐसा कुछ करना है, आप सभी लोगों को शैतान से दृढ़ होकर के और यह जान करके उसका सामना करना है कि वह तुम्हारे जो तुम्हारे संसार के ऐसे भाई लोग हैं, जो सारे संसार के लोग दुख और तकलीफ झेल रहे हैं। क्योंकि आज हमारे पूरे सृष्टि की मैं बात करता हूँ, पूरे ऐसे संसार के लोग हैं जिसमें से कुछ ही % लोग बचे हुए हैं जो कि और जितने भी मसीह भाई बहन हैं, वो लोग शैतान के गुलाम हो चुके हैं। शैतान उनको बर्बाद कर देता है, शैतान उनको जाल में बिछा करके परेशान कर देता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 से 10 में लिखा हुआ है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ।
इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म के दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरे जीवन में जितने भी शैतान काम करते हैं उन सब चीज़ों से मैं तुझे संभालूंगा। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, याकूब की पुस्तक का अध्याय 4 से 7 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा और तुम अपने जीवन में शैतान से कभी भी नहीं डरोगे, शैतान से कभी भी घबराओगे नहीं, क्योंकि मेरे प्यो आपके अंदर विश्वास आएगा और परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर आपको शैतान से डरने नहीं देगा। बस आपको विश्वास रखना है प्रभु पर और प्रभु तुम्हारे जीवन में काम करेगा। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना अध्याय 4 से 4 में लिखा हुआ है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें जो संसार में बड़ा है। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, यानी परमेश्वर पर जय पाई है। परमेश्वर ने आपके जीवन को उन्नति पे लाया है। परमेश्वर आपको आज बहुत सारी समस्याएं से, बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा दिलाया है। जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन में काम करो। प्रभु आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लमें होंगी, जितनी भी दिक्कतें होंगी, वो सब चीज़ों से आपको छुटकारा दिला देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।